दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी जोधपुर में स्वागत है। आज मैं मिलाऊंगा आपको लक्ष्मण पटेल से, जो पाली के रहने वाले हैं। दोस्तों, उन्होंने रीट के अंदर दोस्तों 139 नंबर प्राप्त किए। दोस्तों लेवल 2 के अंदर 139 नंबर प्राप्त किए और लेवल फर्स्ट के अंदर दोस्तों इन्होंने 141 नंबर या 42 नंबर के करीब इनके नंबर आ रहे हैं। दोस्तों तो मैं मिलाना चाहूँगा आपको लक्ष्मण पटेल से। आइए आप नमस्कार। हाँ, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। कौन सी जगह से हो आप और कहाँ पे हो, कहाँ से आए हो आप और कौन से गांव से रहने वाले हो? मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण पटेल है और मैं पाली ज़िले के पास में मतलब एक गांव है जो उसका नाम दयालपुरा है, मैं वहाँ से आता हूँ। और मेरा ये टीचर का पहला वैकेंसी थी और मैंने जैसे ही ये एक बार मेरे दिमाग में आया कि भाई मुझे टीचर बनना है, तो टीचर का जैसे ही मेरे दिमाग में आया तो फिर कैसे बनना है, क्योंकि हमारे साइड में है ना नौकरी की बहुत अहमियत है। जैसे ही आप कोई नौकरी के लिए तैयारी करते हो तो फिर वहाँ पे क्या कि लोग बोलते हैं, अगर आपकी जैसे बीएड किया आपने और अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है मेरे को, तो फिर मैं किसी दोस्त से पूछा तो फिर उन्होंने बोला कि आप जयपुर चले जाओ। मैं फिर जयपुर चला गया। वहाँ से फिर जयपुर जाने के बाद फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी की। फिर कोविड आ गया, फिर वापस घर पे आ गया। फिर वैसे जैसे ही कोविड वापस कम हुआ तो फिर मैं जोधपुर आ गया। फिर जोधपुर लगातार तैयारी की। मतलब इनके आपके जो है इतने सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल में तो आपके 139 आ रहे हैं और फर्स्ट लेवल में 142 आ रहे हैं आपके नंबर, ठीक है। तो आपने जो है क्या शेड्यूल रहता था, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं शुरू से ही हॉस्टल में रहा। जैसे ही मेरी 10वीं कंप्लीट हो गई तो मैं हॉस्टल में ही रहता था। तो फिर जब मैंने रीट की स्टार्ट की तो मैं जोधपुर हॉस्टल में आया था यहाँ पे, और सुबह 7:30 या 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी आ जाता था और दोपहर को वापस खाना खाने के लिए हॉस्टल जाता था और उसके बाद वापस मैं लाइब्रेरी से आता था और शाम को वापस 10 बजे जाता था। तो मेरा रूटीन लगातार 4 से 5 महीने मैं घर भी नहीं गया और काफ़ी जो गांव में फंक्शन होते हैं वो मैंने अटेंड भी नहीं किया और लगातार प्रयत्न किया। और इसी की मतलब बदौलत है कि मेरे 139 नंबर आए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे 139 नंबर आएंगे। मैं कभी सोचा करता था कि मेरे 130 नंबर 125 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे साइड में 125 27 30 नंबर ही आया करते थे और अभी सबका दोस्तों का राग साथ किया इतने नंबर आए। मतलब ये आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इसके अंदर, है ना? जी सर। तो इससे पहले कौन से एग्ज़ाम आपने कंपटीशन के दिए थे, उसमें क्या हुआ, क्या रिजल्ट रहा आपका? मेरे लाइफ का पहला एग्ज़ाम मैंने कांस्टेबल का दिया था और कांस्टेबल में मैंने रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया था और फिजिकल में मेरा नहीं हो पाया। फिजिकल मेरी मंडौर में थी, यहाँ जोधपुर में ही, और मैं वहाँ पे दौड़ नहीं कर पाया पूरी। उसके बाद मैंने जस्ट दूसरा एग्ज़ाम एलडीसी का दिया। मेरी तैयारी तो ठीक थी, मैं वैसे ही शुरुआत से पढ़ने वाला था, पर क्या हुआ कि मेरे जैसे उस टाइम मेरी मैथ्स पूरी नहीं हो पाई और मैथ्स में मेरे मात्र 50 में से 6 नंबर ही आए। तो उसके बाद मैंने ये संकल्प ले लिया कि जब मैं वहाँ से सेंटर से बाहर निकला तो मुझे लगा कि मेरा क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा एलडीसी में। तो फिर मैंने उस दिन से ही संकल्प ले लिया कि अगला एग्ज़ाम जो भी होगा वो मेरे लिए मतलब दुखदायक नहीं होगा, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो और फिर जब आपका नंबर नहीं आता है तो फिर वो माहौल इतना ख़राब होता है कि लोग आपको पूछते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब पूछते हैं। तो उसके बाद मैंने ये संकल्प ले लिया कि भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होगा मैं बढ़िया तैयारी से दूंगा और उसमें मेरा ज़रूर नंबर आएगा। मतलब ये जो है हमारे साथ में पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी में हम साथ में करते थे, मगर मैं क्या कि बीमार हो गया था 2 महीने पहले एग्ज़ाम से। मगर इनको मैं देखता था, सुबह से आते थे, सुबह आते थे और खाना खाने जाते थे हॉस्टल में, फिर वापस आके कंटिन्यू पढ़ाई करते थे और किसी से बातचीत वगैरह फ़ोन पे लगे हुए नहीं, बिल्कुल फ़ोन इनका बंद रहता है, स्विच ऑफ रखते हैं। यहाँ तक कि ये फ़ोन अटेंड नहीं करते, क्योंकि पढ़ाई में इनका टाइम जो है लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना था। अब ये बताओ कि आपने नंबर आने से पहले लोगों का व्यवहार जो था आपके प्रति कैसा था और अब कैसा है, ये बताओ। जैसा कि मैं ये आपको बता रहता हूँ, जो भी प्रतियोगी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि जैसे ही मेरा रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद की बात बताता हूँ कि जैसे मैंने एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम मैं गांव में जाता था, लोग बोलते थे तैयारी कर रहा है क्या, तेरे साथ वाले लग गए, अब तू क्या कर रहा है, अभी तैयारी कर रहा है क्या, वो ही बोलते थे। और जैसे ही अब की बार जब मैं दिवाली पे गया और भगवान की शुक्र रहा कि 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया, मतलब उसमें मेरे 139 नंबर आया, तो फिर मैं वापस जब भी गाँव आया तो फिर लोगों ने बोला
यार तेरा हो गया, टीचर में हो गया तेरा, अब लो चलो हमारे घर चलो, वो करो। मतलब लोगों का नज़रिया यही है कि लोग आप है ना, लोग सफलता को देखते हैं, लोग आपको नहीं देखते। आप चाहे कितने ही अच्छे हो या कैसे भी व्यक्तित्व हो, वो सब आपके ऊपर है कि जैसे जब आप सफल होते हो तो दुनिया आपके पीछे भागने स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि निरंतर मेहनत करें, सफलता आपके हाथ में है। मतलब जो है कि अब काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म भरा है रीट के अंदर, ठीक है, ये तो नहीं है कि सबका नंबर आ जाएगा। अब ये है कि जिसका नंबर नहीं आया वो तो निराश हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे देखो आपके जो रीट का हुआ, जैसे ये मेरे साथ 2 साल पहले हो चुका था। जब मैं एलडीसी का एग्ज़ाम दिया मैंने, तो मेरा वो क्वालिफाई भी नहीं हुआ। आपके तो शायद क्वालिफाई तो होगा मेरे हिसाब से, आप अच्छे नंबर भी लाए होंगे। ज़रूर हो सकता है कि मेरिट में आपसे 5-7 नंबर कम आए होंगे, पर मेरा तो उस टाइम एलडीसी में मात्र 50 में से 6 नंबर। आपको अगर मैं कहूँगा तो आप हंसोगे, फिर भी मैंने निरंतर प्रयास किया और इसकी बदौलत मैंने ये रीट में नंबर लाए। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, जीवन ये मतलब संभावनाओं का नाम है। आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कर सकते हो। मतलब मैंने देखा है कि अभी भी आपका फ़ोन जो है बहुत स्विच ऑफ रहता है क्या, और अभी भी आप निरंतर प्रयास कर रहे हो। और टारगेट अब क्या करना है आपका, क्या आगे बढ़ने का टारगेट है वैसे? अब जैसे कि मेरा टारगेट, वैसे ही मेरे बड़े भैया हैं जो अभी आरएस में, अब की बार उनकी 692वीं रैंक थी, तो मेरा टारगेट भी वैसे ही सिविल सर्विस में है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँ, तो इसलिए मेरा पहला ही अटैम्प्ट था रीट में और मेरा हो गया। अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा हूँ, और भगवान करे इसमें भी मेरा हो जाए तो और बढ़िया है। और फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा। मेरा अंतिम ध्येय और लक्ष्य यही है कि सिविल सर्विस में मैं बनकर मैं लोगों की सेवा करूँ। बिल्कुल, हमारी दुआएं जो है आपके साथ में है। और लास्ट में जो है आप क्या बताना चाह रहे हो स्टूडेंट को, जो भी है आप अपनी तरफ से? मैं तो स्टूडेंट को यही कहूँगा कि भाई देखो, जीवन है, जीवन में आपको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। मेहनत के बदौलत आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने प्रयास करना छोड़ दिया तो ज़िंदगी छोड़ दिया आपने। ये है ना, किस्मत मौका देती है, पर जैसे मेहनत करते हो वो सबको चौंका देती है। अगर आप आज दिन रात मेहनत कर रहे हो तो फिर वो आने वाला समय आपका होगा। आज आपको लग सकता है कि आप तैयारी करते हो तो फिर आपके मन में विचार आते होंगे कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे वो भाई क्या कर रहे हैं, तो आप इस बिना दिक्कत में कोई दूसरी चीज़ें को सोचने के बारे में, ये सिर्फ अपना टारगेट के बारे में सोचें कि सफलता मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे अर्जित कर सकता हूँ। आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और मैंने हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति पढ़ी थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसमें एक पीछे एक बहुत बढ़िया कोटेशन था कि असफलता एक चुनौती है। जीवन में अगर आप असफल हुए तो ये एक कोटेशन सुन लेना आप, कि असफलता एक चुनौती है और उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, इस संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप भी हम चाहेंगे कि आप भी हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रहें, और दोस्तों के साथ भी जुड़े रहें। तो आप जो है इसकी कोशिश करना, तो कभी बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मैं किस पृष्ठभूमि से आया हूँ। और जब भी मुझे फ्री टाइम होगा तो मैं आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर हूँगा भाई। और मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो साइंस आपको बिल्कुल पढ़ाऊँगा, और एकदम सरल स्वभाव से पढ़ाऊँगा कि आपको सीधे ही समझ में आए। तो जब भी मौका मिलेगा और जब भी मैं फ्री हूँगा और जब जाकिर भाई का आदेश आएगा तो फिर मैं ज़रूर आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है सर, तो वीडियो का जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने तरफ से भी कहिए इनको। अब जो ये चैनल है तो ये आपके लिए ही बना है वैसे तो, क्योंकि भाई अब जैसे कि इससे आपको फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में जो भी टॉपर बंदे निकलेंगे तो वो आपको पढ़ाएंगे, तो इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और आप जीवन में आप खुद भी, जैसे आपके आगे आने वाले लोगों ने संघर्ष किया और वो अपने मुकाम पे हासिल हुए, तो आप भी उसी टाइम जिस तरह से वो बताते हैं वो रास्ते पे चलेंगे तो आप भी एक दिन सुपर स्थान पे पहुंचेंगे, और लोग आपको याद करेंगे कि वो उस नौकरी में, वो उस नौकरी में। फिर तो फिर क्या, एक नौकरी लग गई तो फिर आप, दुनिया आपकी है बस। तो जैसे कि लक्ष्मण भाई ने तो बता दिया है, और मैं और आपको कहना चाहूँगा कि मुजीबुर रहमान से बात हुई है मेरी 2nd ग्रेड टीचर से। तो उर्दू की क्लास जो है 25 तारीख से के बाद में मैं तो धीरे धीरे करके आपको अपलोड करके प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।